आप इस प्रकार के गैंगस्टर को बिना हैंडकफ के ले जाते हो तो कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं उसको संरक्षण प्राप्त है, मिली भगत है। और मिली भगत जब तक नहीं हो सकती जब तक उस पर राजनीतिक संरक्षण ना हो, क्योंकि ये चाहते नहीं कि सिद्धू मूसेवाला का मामला सही ढंग से बाहर आए। इनका ध्यान तो बाकी प्रदेशों में चुनाव जीतने का है। सरकारी खर्च करें, पैसा खर्च कर हेलीकॉप्टर लेते हैं, यहाँ से केजरीवाल साहब को उठाते हैं और गुजरात चले जाते हैं। नशे का धंधा बंद करेंगे, वो कहाँ गया? अपने स्थिति ठीक करो, उसका जहाँ मर्जी घूमो आप। राघव चड्ढा को भी आप लोग गिरफ्तार कर लोगे किसी साजिश करके और गलत मामले में। हर चोर की दाढ़ी में हर चोर को पता है कब उसका नंबर आएगा। सिद्धू मूसेवाले के कत्ल के मामले में गिरफ्तार दीपक टिंकू जिस तरह से हिरासत से भागा, उसको लेकर अब लगातार सवाल उठ रहा है। हमारे साथ आरपी सिंह जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। सर, लगातार लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कैसे पुलिस की हिरासत से इतने हाई प्रोफाइल मामले में जो आरोपी है वो भाग सकता है? बिना हैंडकफ के आप कैसे ले जा सकते हो? वो जो जानकारी मिली कि बिना हैंडकफ के गाड़ी में ले जा रहे थे और वो भी प्राइवेट गाड़ी में ले जा रहे थे। आप इस प्रकार के गैंगस्टर को बिना हैंडकफ के ले जा रहे थे, इसमें तो कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं उसको संरक्षण प्राप्त है, मिली भगत है। और मिली भगत जब तक नहीं हो सकती जब तक उस पर राजनीतिक संरक्षण ना हो। तो ये पूरी तार जुड़ी हुई है, क्योंकि ये चाहते नहीं कि सिद्धू मूसेवाला का मामला सही ढंग से बाहर आए, खुले मामला उसमें इस प्रकार की घटना हो रही है। और लगातार पंजाब में अभी जिस प्रकार से वहाँ पर खालिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद के ग्राफिटीज़ बनी हैं, वहाँ पे पेंट की गई दीवारें, तो स्पष्ट दिखता है कि कानून व्यवस्था की हालत जर्जर है। वहाँ पर लगातार रोज़ एक मर्डर होता है पंजाब में। तो असल में इनका ध्यान तो बाकी प्रदेशों में चुनाव जीतने का है। सरकारी खर्च करें, पैसा खर्च कर हेलीकॉप्टर लेते हैं, यहाँ से केजरीवाल साहब को उठाते हैं और गुजरात चले जाते हैं, कभी हरियाणा चले जाते हैं। तो ध्यान और फोकस तो चुनाव पे हिमाचल गुजरात और पे लगा हुआ है, जहाँ आने वाले हरियाणा के चुनाव की लगा हुआ है। उनको इससे लेना न देना है कि वहाँ पे सरकार कैसी चल रही है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। क्योंकि सरकार की सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपकी कानून व्यवस्था ठीक हो, बाकी चीज़ सब बाद में होती है। आपके सामने किस प्रकार की कानून व्यवस्था है वहाँ पर? आपको लगता है कि जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि इसमें कोई संरक्षण हो सकता है, आप सीधे सीधे इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि एक राजनीतिक संरक्षण है और जिसमें इस पूरे मामले की लीपापोती की कोशिश की जा रही है? बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई पुलिस वाला बिना हथकड़ी के किसी गैंगस्टर को कैसे लेकर जाएगा? तो पुलिस के नॉर्म में है कि अगर आप एक आदमी को एक जेल से दूसरे जेल लेकर जा रहे हैं, एक जेल से कोर्ट लेकर जा रहे हैं, तो उसको हैंडकफ बनाना ही पड़ेगा, आपको हथकड़ी लगानी पड़ेगी। आप बिना हथकड़ी के लेकर जा रहे हैं, इसका तो कहीं ना कहीं आपको ऊपर से कोई संदेश है कि आपको बिना हथकड़ी के लेकर जाना है, और उसका लाभ उठाया गया है। और ये निरंतर इस प्रकार की घटना है, मतलब ये अकेली घटना ही नहीं है। मतलब सिद्धू मूसेवाला तो एक केस है, तो जिस प्रकार से वहाँ लॉ एंड ऑर्डर डेली कोलैप्स कर रहा है, वो अपने में बड़ी चिंता का विषय है। और उस पर सरकार सोई है, मतलब मेरा कहना सरकार की मिली भगत है, उस पर सोई नहीं हुई जी। क्योंकि सरकार तो रिमोट कंट्रोल से चल रही है। मान साहब तो गुजरात में जाकर चुटकुले सुनाने में माहिर हो गए, बिजी हो गए ज़्यादा, कि मैं जाकर जाऊंगा, थोड़े 2-4 चुटकुले सुनाऊंगा, कुछ वोट खींच लूँगा। लोगों ने सीएम चुना था पंजाब के लिए, ना कि गुजरात में कैंपेन के लिए कोई कैंपेन मस्करा ढूंढा था, या कोई कैंपेन के लिए कोई अलग से कोई व्यक्ति ढूंढा था जी। वो सीरियस काम के लिए ढूंढा गया था कि पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर ठीक करो, वो हो नहीं रहा। एक बड़ा सवाल इसी बात को लेकर मैं पूछूंगा कि और भी राजनीतिक पार्टियां हैं जिसके नेता दूसरे प्रदेश में जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए, ये आरोप हमेशा भगवंत मान या अरविंद केजरीवाल पे भी क्यों लगता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी है, उनका भी हक है दूसरे राज्य में जाके चुनाव प्रचार करे, ये सवाल क्यों उठता है? अपना प्रदेश की चिंता करने के बाद जाते हैं। यहाँ जो प्रदेश की हालत मैंने आपको बताई, हालत लॉ एंड ऑर्डर की हालत जर्जर है जी। आप अपने राज्य को ठीक संभाल लो, जो आपने वादे किए थे वो पूरे कर लो। आपने कहा था हर महिला को 1000 रुपये प्रति माह देंगे, वो कहाँ गया वादा? अगर एक घर में 3 महिलाएं तो 3 महिलाओं को देंगे। हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो सब कहाँ गया? नशे का धंधा बंद करेंगे, वो कहाँ गया? अपनी स्थिति ठीक करो, उसका जहाँ मर्जी घूमो आप, कौन रोक रहा है आपको? परंतु आप अपनी यहाँ भी स्थिति ठीक कर नहीं पा रहे। आपका ध्यान फोकस जाकर है कि आप गुजरात में या आप हिमाचल में आप कैंपेन पे जा रहे हैं। तो पहले अपना घर ठीक करें फिर बाहर जाएं। और वैसी स्थिति दिल्ली की भी है जी। आज अभी और मैं 6 महीने और 3 महीने बाद बात करूंगा, दिल्ली के अंदर मतलब दिसंबर आते आते जिस प्रकार प्रदूषण की हालत हो जाएगी, उसकी चिंता करने का विषय अभी है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा।
दिल्ली में आज पानी को लेकर इस समय, जबकि गर्मी निकल चुकी है, पानी को लेकर जो हालत है लोगों की, लोग तंग है, तरह तरह कर रहे हैं पानी को लेकर, पीने का पानी नहीं मिल रहा, उसकी चिंता नहीं हो रही। हॉस्पिटलाइजेशन के मामले में दिल्ली की हालत कैसे सबको जानकारी है। वो जो अपनी सरकार अच्छी चला लो, फिर आप अपनी सरकार का आ जाकर कहीं गाना कर चुनाव लड़ा सब लगता है। तो इसलिए नहीं क्योंकि आपको एक जानकर विक्टिमहुड का कार्ड खेलना है, क्योंकि आपके खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है अलग अलग भ्रष्टाचार के मामले में। राघव चड्ढा को भी आप लोग गिरफ्तार कर लोगे किसी साजिश करके और गलत मामले में फंसा। हर चोर की दाढ़ी में तिनका, हर चोर को पता है कब उसका नंबर आएगा। तो उनको लगता है, उनको पता है कि चोरी करी है तो इससे नंबर आएगा तो इसलिए उसकी चिंता पहले ही विक्टिम कार्ड खेलना शुरू हो। ये एक शब्द है एंटिसिपेटरी विक्टिम कार्ड। आप एंटिसिपेटरी विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दो, ताकि जब सरकार एक्शन ले तो हम तो कह रहे थे जी हमारे साथ होगा। अरे आप लोगों ने तो मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी सीबीआई ईडी सबने जांच की, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। एक्साइज पॉलिसी में और दूसरी कई गिरफ्तारियां हो गई। लगातार आपकी पार्टी आरोप लगा रही है, कांग्रेस भी लगाती है कि मनीष सिसोदिया सीधे इन्वॉल्व है, फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं अभी तक? जब बिना कानूनी कार्रवाई के, ठीक कानूनी कार्रवाई किए बिना गिरफ्तारी करो तो फिर आप कहते हो जी ठीक नहीं है। अरे सीबीआई ईडी का एक अपना प्रोसीजर है, वो कड़ियाँ जोड़ रही है। उन्होंने अभी कुछ कड़ियाँ पकड़ी हैं, उन कड़ियों के आधार पर अगली कड़ियाँ जोड़नी है। जब वो कड़ियाँ जोड़ेंगे तब पकड़ लेंगे। आप निश्चिंत रहिए, छूटने वाला कोई नहीं। अगर सिसोदिया साहब ने भ्रष्टाचार किया जो दिखता है तो छूटने वाले नहीं है, ये तय है। अगर राघव चड्ढा ने कोई भ्रष्टाचार किया है तो छूटने वाला नहीं है। मोदी जी के रहते हुए कोई भ्रष्टाचारी बाहर रहने वाला नहीं, बचने वाला नहीं है। आपने पंजाब की कानून व्यवस्था की बात की। अभी कुछ देर पहले ये खबर आई है कि पंजाब के जो उप मुख्यमंत्री पहले थे, एक्स सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनको भी आतंकवादी खालिस्तानियों की तरफ से थ्रेट है। रवनीत बिट्टू को थ्रेट दिया जा रहा है, वो जो लगातार बोल रहे हैं। तो ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न है कि जो भी एंटी खालिस्तान की बात करता है उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पंजाब में आज स्थिति लगभग 80 के दशक जैसी होती जा रही है। वहाँ पर खालिस्तान को लेकर ग्राफ्टिस बनाई जाती हैं। जो लोग खालिस्तान के विरोध में बोलते हैं उनको धमकी दी जाती है। और यही नहीं, वहाँ से बाहर से लोग तय किए जा रहे हैं अभी कौन कौन आदमी किस किस को टिकाने लगाया जाएगा जी। वो गैंगस्टर्स इसलिए इसी काम में यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि वहाँ आज जिस प्रकार की स्थिति है और सरकार का जिस प्रकार का म्यूट संरक्षण है अभी ऐसे एलिमेंट्स को, उसका नुकसान हो रहा है पंजाब को। अगर पटियाला के अंदर सरेआम हवाई फायर किए जाते हैं पुलिस के द्वारा और उन लोगों के बीच में खड़े होकर किए जाते हैं जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और दूसरी तरफ को धमकाने के लिए किए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ की पुलिस मैसेज दे रही है कि हम आपके पक्ष में हैं, आप चिंता मत करो, तो उसका प्रोत्साहन मिलता है। तो आप मानने कि उसमें भी राजनीतिक संरक्षण है? बिल्कुल, बिना राजनीतिक संरक्षण तो आप पत्ता नहीं हिल सकता। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, पटियाला के अंदर पुलिस ने गोलियां चलाई उन लोगों के बीच में खड़े होकर जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे या जो खालिस्तान के पक्षधर थे। तो जब इस प्रकार के लोग नारे लगाएं और वहाँ पुलिस खड़े होकर हवाई फायर करे दूसरी तरफ को डराने के लिए जो भारत माता की जय का जयकारा लगा रहे हो, और आप अरेस्ट भी उन्हीं लोगों को करो जो भारत माता की जय का जयकारा लगा रहे हो, तो स्पष्ट है कि आप एक मैसेज दे रहे हो सिस्टम में। आपने कभी केजरीवाल का या राघव चड्ढा का या मान साहब का कभी बयान सुना? एक भी बयान खालिस्तान के विरोध में, एक बयान कि हम खालिस्तान के विरोध में, हम खालिस्तान को नकेल कसेंगे या हम खालिस्तान को जेल भेजेंगे, कभी नहीं बोलेंगे वो, क्योंकि वो एक म्यूट कंसेंट है। तो साफ तौर से एक बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से कि जो खालिस्तान के समर्थक लोग हैं उनको लेकर एक म्यूट कॉन्सेंट जो है, एक संरक्षण जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का है। और फिर चाहे सिद्धू मूसावाले के मामले में जो गैंगस्टर है दीपक टिंकू, जिस तरह से वो भागा है हिरासत से, जिस तरह से उसको हैंडकफ नहीं किया गया, प्राइवेट व्हीकल में लेके जाया गया, उसको लेकर लगातार अब मान सरकार सवालों के घेरे में है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। गुरु समीर जी, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, गुप्त रोग, पुराना दर्द, पति पत्नी च अणबण, जादू टोना, मनमोहनी, वशीकरण करवाओ या तुड़वाओ। सोतन दुश्मन तो छुटकारा सदा लई। रुस्से नूं मनाउणा, प्यार, मोहब्बत,
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 9958635478।